So today we'll be talking about the Hamas-Israel conflict in 2023, which is ongoing right now. अभी भी ये चल रहा है, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया है. So we have seen how Gaza Strip was bombed and how initially Hamas terrorists attacked Israel and took hostages with them. And now Israel orders Gaza siege. Hamas says it will kill hostages if fresh bombing happens. So ये कुछ photos और images मतलब global media outlets की तरफ से सामने आया है. So the focus of this video will be कि Islamic terrorists ने क्या किया इजराइल में और what does भारत have to do with all this because this is something very important. भारत को हमें क्या समझना चाहिए इन सब इंसिडेंसेस से और क्या हमें सीख लेनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसमें बहुत सारे पहलू हैं, हम एक एक करके बात करेंगे. हमास एक इस्लामिक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है. इट्स अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. एज यू कैन सी, दे हैव butchered Israeli children, families, men and women. औरतों को नहीं छोड़ा, बच्चों को नहीं छोड़ा. An Israeli Defense Force source provides a long war journal with a photograph of a child's blood-soaked bed in Kibbutz Kerem Shalom following a Hamas-led attack on the home. ये आप देख सकते हैं. ये करते हैं हमास. ठीक है. Apart from this, you can now see कि ये खबर आ रही थी कि 40 babies were beheaded by these Hamas extremists and other terrorists. तो ये एक रिपोर्टेड फैक्ट है. और जब इसके ऊपर जेके रोलिंग, जो कि हैरी पॉटर सीरीज की क्रिएटर है, उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट भी किया था कि नाउ लेट द स्निवलिंग अपॉलॉजिस्ट फॉर रेप, मर्डर एंड टॉर्चर एक्सप्लेन हाउ दिस टू वाज जस्टिफाइड. क्योंकि इस्लामिक टेररिज्म का जस्टिफिकेशन देने के लिए भी बहुत सारे लोग बैठे ही रहते हैं हमेशा. वो लोग भी आ जाएंगे अभी देने. सो ये हमेशा होता है. आप देख सकते हैं किस तरीके से ज्यूइश बच्चों को जलाया गया है हमास की तरफ. और ये उनके फोटोज और इमेजेस हैं, देखने लायक नहीं है, बट दिस इज व्हाट वी शुड ऑलवेज रिमेंबर व्हाट दे हैव डन विद. सो रेमिफिकेशन और एम्प्लीफिकेशंस क्या हैं इसके. एक तो है कि ऑस्ट्रेलिया में गैस द ज्यूज करके चैंट्स लगे हैं. पैलेस्टीनियन सपोर्टर्स फ्लैग्स लेके बाहर आए हैं और सिडनी ओपेरा हाउस में ये सब हुआ है. सो यू कैन सी व्हाट दे आर डूइंग विद दिस, राइट. सो ये हम सबके लिए देखने वाली चीजें हैं कि क्या वो से ये सब हमेशा के लिए करते रहता है. बट देन अगेन फ्रांस में भी इन लोगों ने प्रोटेस्ट निकाला है, बट वहां पे इन लोगों ने बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए बिकॉज इट इज इलीगल टू सपोर्ट अदर टेरर ऑर्गेनाइजेशंस इन फ्रांस. बिकॉज फ्रांस में ये बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बने हुए हैं. बट वहां पे भी जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, उन लोगों ने ये सब शुरुआत की है. लेकिन एक चीज तो माननी पड़ेगी, फ्रांस को पता है कि इनको कैसे हैंडल करना है बिकॉज वहां पे इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने पहले भी अटैक्स किए हैं. वहां पे लोगों को बिहेड किया गया. सो इनको पता है कि कैसे इनको ठीक से हैंडल करना पड़ता है. एंड फुल मार्क्स टू फ्रांस फॉर दिस. अपार्ट फ्रॉम दिस, आप देख सकते हैं कि इंडियन लिबरल्स और सेकुलर्स का तो एक अलग ही मतलब हर चीज में एक उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है. जोगिंद्र नाथ मंडल, जो एक शेड्यूल कास्ट के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन रहा था, वो पाकिस्तान चले गए थे. उनको लगा था कि जय मीम वाला जो आजकल जो मीम बड़ा ट्रेंड होता है वो सच्ची में होगा. मुसलमानों में, इस्लाम में तो कोई कास्ट सिस्टम है नहीं, तो उनको बड़ा वहां पे रिस्पेक्ट मिलेगा. 6 महीने बाद वो वापस यहाँ पे आ गए भाग के, है ना. ये ऑपरेसिव इंडिया और सनातन धर्म में ऑपरेशन ऑपरेशन है, ये सब बोलने वाले लोगों को ये हमेशा याद रखना चाहिए. ही रैन अवे फ्रॉम पाकिस्तान इन लेस देन 6 months बिकॉज जो जेनोसाइड वहां पे हो रहा था वो उसको देख नहीं पाया, उससे बच के भाग के आ गए. लेकिन इंडियन वोक्स का तो अलग ही एक कैटेगरी है. ये इस्लामिक रेडिकलिज्म को पता नहीं कब समझेंगे. एंड रियलाइजिंग व्हेन द बारबेरियंस कम दे वोंट स्पेयर देम नो मैटर हाउ मच आई लव शाहीन बाग ट्वीट स्क्रीनशॉट्स दे फर्निश. आप जितना मर्जी इनके इस्लामिक इनका जो एक पूरा चार्टर होता है, जो इनका एक प्रोपागेंडा होता है, इसमें कितना भी इनको सपोर्ट कर लो अपने आप को, नहीं हम तो सब में प्यार में बिलीव करते हैं जी, ये सारे लाइन बोल लो, शाहीन बाग के लिए सपोर्ट कर लो, दे विल नॉट स्पेयर यू ऑल्सो. तो इन सारे मिसकंसेप्शंस में ना रहें कि वो आपको छोड़ देंगे, कभी वो कभी नहीं छोड़ेंगे. बट देन अगेन ये और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक से. बट ये कुछ चीजें हैं जो हमें हिस्ट्री में नहीं पढ़ाई गई है. जैसे कि मोहनदास करमचंद गांधी एक्चुअली सपोर्टेड अ ज्यूइश नेशन स्टेट इन पैलेस्टाइन. वो टू नेशन थ्योरी वाला जो पूरा जो बेवकूफी जो हमने इंडिया में की है ना, कि तुम अपना एक पूरा अलग ही कंट्री ले लो, पाकिस्तान को बना दिया हमने, क्या उससे प्रॉब्लम सॉल्व हुई? द आंसर इज नो. वी आर स्टिल रीलिंग अंडर द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ पार्टीशन, है ना. लेकिन महात्मा गांधी को ये सारी चीजें नहीं चाहिए थी. ही डिड नॉट वांटेड आर्म्ड फोर्सेस इन फ्री इंडिया. वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट थे, है ना. वो पूर्ण स्वराज की बात करते थे, लेकिन उनको चाहिए था डोमिनियन स्टेटस. तो ये सारी चीजें हैं. बट देन अगेन इंडियन लिबरल्स की आंखों की बत्ती अब यहाँ पे खुल रही है जब उनको गालियां पड़नी शुरू हुई है ना.
क्योंकि उनको लग रहा था कि वो इस्लामिस्ट प्रोपेगेंडा को प्रमोट करते रहते हैं, हिंदुओं को गाली देते रहते हैं, तो उनको बड़ा उसके लिए उनसे सपोर्ट मिलेगा। बट उनको अब समझ में आ रहा है कि दे ओनली केयर अबाउट इस्लाम, उनके लिए उम्मा से बड़ा कुछ नहीं है ना। अगर ये अल्लाह अकबर बोल के इजरायली औरतों को नंगा वहां पे घुमा रहे हैं, ये सब वहां पे, ये सब उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। लेकिन हिंदू अगर जय श्री राम का नारा लगा दे तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल टेररिस्ट। ये है इनका लिबरलिज्म। तो ये आप समझ सकते हो, और इसको इसको कोई कंडेम नहीं करेगा कभी। ठीक है। ये कुछ है लिबरल्स है, जैसे कि रोशन राय है, ये है निमोता, ये बहुत मतलब ट्विटर पे बहुत एक्टिव रहती हैं, हमेशा सरकास्टिक कमेंट्स पास करती हैं। इन लोगों को अब समझ में आ रहा है कि इनको भी काफिर बोला जा रहा है, क्योंकि इन्होंने सपोर्ट नहीं किया ना इस्लामिस्ट्स को। एंड दिस इज व्हाट यू गेट आफ्टर सपोर्टिंग इस्लामिस्ट। ये एक और आदमी है अमित शांडिलिया, ये तो बहुत मतलब एंटी मोदी प्रोपेगेंडा में बहुत अच्छा बोलता है ये। इसको भी बेचारे को अब सुनने को मिल गया है कि यार नहीं भाई, ये देर इज नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द हमास एंड द पैलेस्टीनियन पीपल। ये इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमास, इसको सपोर्ट नहीं कर सकते। बट इन सब चीजों के बीच मुस्लिम विक्टिमहुड इज द ओनली थिंग विच इज कांस्टेंट। आप देख सकते हैं कि एक हिंदू फास्टेस्ट स्टेट है ना इंडिया, तो वैसे भी यहाँ पे तो मुस्लिम्स को ऑपरेस किया जा रहा है। तो इसी ऑपरेशन के चलते एक हिंदू लड़का था अमित, उसको इस्लामिस्ट ने, जैसे अदनान है, मोबिन है, इन लोगों ने राम भजन अपनी गाड़ी में बैठ के सुन रहा था, उसके लिए इसको मार दिया गया। ये है, ये है हमारा हिंदू राष्ट्र। ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली बराक ओबामा इसके बारे में कुछ बात नहीं करेंगे, बिकॉज ये उनका प्रोपेगेंडा में नहीं आता है। सो एज यूजुअल इनका विक्टिम कार्ड शुरू हो चुका है हर चीज में, है ना। आप देख सकते हैं हर चीज में विक्टिम कार्ड शुरू होता है। ये AK-47 उठा के आपको मार देंगे, आपको बिहेड कर देंगे, आपके साथ सब कुछ कर देंगे, लेकिन हमेशा विक्टिम यही रहेंगे। ये AK-47 भी उठा लेंगे ना तो भी विक्टिम यही है। आप देख लो ना भाई, जम्मू कश्मीर में क्या होता है। हिंदुओं को वहां से भगा दिया गया, लेकिन विक्टिम मुसलमान है ना। कन्हैया लाल के साथ क्या हुआ, उसको बिहेड कर दिया गया, ना कर दिया गया, लेकिन विक्टिम मुसलमान है। इनमें से कुछ लोग ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बन जाते हैं, जैसे हमारे इंडिया में भी बहुत सारे हैं ना, फैक्ट चेकर बन जाते हैं, जैसे कि मोहम्मद जुबैर है। यूट्यूबर तो ये है ना बहुत सारे भरे पड़े हैं, रेडियो जॉकी बन जाते हैं जैसे कि साइमा है। और फिर ये लोग अपने आप को लिबरल दिखाने की कोशिश करते हैं, बट दे आर इन रियलिटी हार्ड कोर इस्लामिस्ट। उनके लिए इस्लाम से बड़ा कुछ नहीं है। सो दिस इज व्हाट इट इज। बट देन अगेन, Islam, came into existence 1400 years ago, but they are rightful owners of 4,000-year-old Hindu temples in India, 3,000-year-old Jew temples in Israel, and 2,000-year-old other Christian places. है ना, कुछ भी हो जाए, द पॉइंट इज कि एक समुदाय है जो हमेशा विक्टिम ही है। वो विक्टिमहुड का कार्ड हमेशा प्ले करती रहती है, उनको आप नहीं रोक सकते। दे आर मुस्लिम्स आर ऑलवेज विक्टिम्स एवरीवेयर। है ना, वायलेंस भी परपेट्रेट वो ही करेंगे, लड़कियों को रेप भी वही करेंगे, लेकिन ये सब कुछ किया जाएगा अंडर द जस्टिफिकेशन ऑफ मुस्लिम विक्टिमहुड एंड ऑपरेशन। और ये रेजिस्टेंस है, दिस इज रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन। इंग्लिश के वर्ड्स बड़े अच्छे से यूज करते हैं ये लोग, ये तो मानना पड़ेगा। बट देन अगेन, हम किसको गाली दे रहे हैं भाई? हमारे इंडिया की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट किया पैलेस्टीनियंस को, और अपने रेजोल्यूशन में हमास को कंडेम तक नहीं किया। एक इस्लामिक पूरा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आप कंडेम करने की हिम्मत नहीं रखते हो। ये है हमारे देश का सेक्युलरिज्म, जो हमें फॉलो करना पड़ता है। ये है, क्योंकि आपको पता है कि एक वोट बैंक है जो हमास के प्रति बड़ा सिंपैथेटिक है। यस, वो हमारे आसपास ही रहता है ना। वो तो भला हो गंगा जमुनी तहजीब का कि हम लोग कुछ उनको बोल नहीं सकते। बट दिस इज व्हाट इट इज। और ऊपर से अपूर्वानंद जैसे लोग हैं जो कि DU में हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी के प्रोफेसर है, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं पूरा दिन, तो ये लोग एक्टिविज्म नहीं बिताते हैं। बट ये हैं। अब इन्होंने अपलोड किया कांग्रेस को फॉर स्टैंडिंग विद द पैलेस्टीनियंस एट दिस मोमेंट व्हेन द होल वर्ल्ड सीम्स टू हैव लॉस्ट इट्स मॉरल कंपास। वेल डन, बहुत बढ़िया। ये है हमारे कांग्रेस पार्टी का रेजोल्यूशन, जहां पे आप देख सकते हो दे हैव स्किप्स रेफरेंस टू हमास एंड टेरर। वो नहीं बोलेंगे उसके ऊपर, क्योंकि उनको पता है कि एक वोट बैंक है जो हमास के प्रति बड़ा सिंपैथेटिक है। उनके बारे में बोलना शुरू कर देंगे तो फिर उनका वोट मिलना बंद हो जाएगा, और वो हम कभी कर नहीं सकते। सो दिस इज द रीजन दे विल स्टॉप डूइंग इट। दिस इज हाउ इंडियन पॉलिटिक्स वर्क्स। हिंदुओं को तोड़ो, मुसलमानों को जोड़ो। हिंदू रिलीजियोसिटी को हमेशा दबाओ, इस्लामिक रिलीजियोसिटी को प्रमोट करो, एंड दैट इज हाउ यू गेट टू बी अ नाइस पॉलिटिशियन, अ सेकुलर पॉलिटिशियन। सो इन सब चीजों के बीच हिंदूज के लिए क्या क्या लेसन हैं? तुमको जब कोई मारने आएगा, तुम अगर लिबरल भी हो ना, तुम अगर ये सेकुलर हिंदू भी हो, मेक श्योर कि तुम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ सीख के रखो, क्योंकि जब तुम्हें मारने आएगा ना, तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला। ये मत सोचना कि द इंडियन स्टेट विल प्रोटेक्ट यू। इंडियन स्टेट हैज वर्क अगेंस्ट द हिंदू सिविलाइजेशन। दिस इज अ फैक्ट। इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे डिटेल में, बट दिस इज अ फैक्ट। नो वन विल सेव यू व्हेन इस्लामिस्ट्स कम फॉर यू।
जब एक इस्लामिस्ट दरवाजे पे AK-47 लेके तुम्हारे घर पे अटैक करेगा ना, तुम्हारी बहू बेटियों को लेके जाएगा ना, ये ध्यान रखना, उसके 3 दिन बाद वही विक्टिम कार्ड खेल रहा होगा और तुम विक्टिम नहीं होंगे बिकॉज तुम हिंदू हो, तुमको परपेचुअल ऑपरेसर का टैग मिला होगा। सेकेंड पॉइंट इज डेवलप अ सेंस ऑफ हिस्ट्री एंड आइडेंटिटी। अपने बच्चों को हिंदू सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ाओ। बच्चों को तो क्या पढ़ाओ, पहले तो माँ बाप को ही पढ़ना चाहिए। आजकल के माँ बाप ने खुद ने नहीं पढ़ा है अपने बच्चों को, तो क्या ही पढ़ाएंगे। डेवलप अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिटी का होना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आइडेंटिटी, हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। रिजेक्ट वोकिज्म, इट कैन सिंगल हैंडेडली डिस्ट्रॉय योर सोसाइटी। ये जो वोक थ्योरी जो आजकल आ गई है ना, जेंडर फ्लूइडिटी, है ना, इंडिया इज अ फासिस्ट कंट्री, और भी बहुत सारी चीजें हैं, इनको रिजेक्ट करो। बी ट्रेडिशनल, अपने रूट्स के प्रति अच्छे से रहो। टीच योर चिल्ड्रन अबाउट देयर इतिहास एंड गिव देम अ सेंस ऑफ हिंदू आइडेंटिटी। इतिहास के बारे में पढ़ाइए इनको, और हिंदू आइडेंटिटी क्या है, हिंदू रिलीजियोसिटी, रिलीजियस एजुकेशन अपने बच्चों को दीजिए, ताकि वो हिंदू के बच्चे लगें। आजकल के हिंदू के बच्चों से कभी पूछ लो कितने उपनिषद हैं, हमारे कितने वेद हैं, कितने धर्म शास्त्र हैं, कितने शास्त्र हैं, वो तो बता ही नहीं पाते, क्योंकि उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उनको कभी किसी ने पढ़ाया नहीं है सब। दे डोंट नो दीज बेसिक्स, उनको नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि हिंदू टेम्पल्स आर अंडर स्टेट कंट्रोल। एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है हिंदुओं का, वो स्टेट कंट्रोल करता है, और इंडियन स्टेट अपने आप को सेकुलर कहता है। हाउ कैन अ सेकुलर स्टेट कंट्रोल अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन? खैर, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। यूज डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वेरी स्ट्रेटेजिकली, एक चीज है जो हमें इनसे सीखने की आवश्यकता है। यूज इलेक्शंस वेरी वेरी, यू नो, इन अ वेरी प्रैक्टिकल मैनर। यूज इलेक्शंस वेरी स्ट्रेटेजिकली, वेरी टैक्टिकली। बहुत दिमाग लगा के यूज करना चाहिए आपको इलेक्शंस को, बिकॉज अगर आप दिमाग लगा के यूज नहीं करोगे ना, ये लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। वोट उसी को दो जो आपके हितों के लिए खड़ा हो, हिंदू हितों के लिए खड़ा हो। आपने कभी किसी पॉलिटिशियन को देखा है वो मुसलमानों के बारे में जाके बोल रहा है, कि मुसलमानों को बोल रहा है कि वोट के लिए अपील करते टाइम कि हम नौकरियां देंगे, इलेक्शन में मतलब इकोनॉमी इंप्रूव करेंगे? नेवर। उनके लिए रिलीजन आगे है, इस्लाम के बेसिस पे वो वोट देते हैं। ये सारा इकोनॉमी, जीडीपी, जॉब्स, ये सब हिंदूज के लिए इश्यूज बना के रखे हैं, ताकि तुम अपने रिलीजन पे फोकस ना करो, तुम अपने धर्म पे फोकस ना करो। दिस इज द टैक्टिक विच दे हैव रिपीटेडली यूज्ड। गो बैक टू हिंदू ट्रेडिशंस, प्लीज गो बैक टू हिंदू ट्रेडिशंस। हिंदू ट्रेडिशंस में जाने के लिए पहले आपको हिंदुइज्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सनातन धर्म के बारे में जानना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। हिंदू हिंदू के बारे में इंडियन स्टेट तो नहीं पढ़ाने वाला है, क्योंकि वो तो आप भूल ही जाओ, वो तो कभी नहीं होने वाला है। लेकिन आप तो पढ़ सकते हो अपने आप। अगर आप भी नहीं अपने आप नहीं पढ़ सकते, तो फिर मतलब लानत है, मतलब क्या ही बोलें फिर आपको। So please go back to Hindu traditions. And this is the lesson that we can draw from all this which is happening in Israel and Gaza Strip and Hamas and the Palestinian, the entire movement for having a Palestinian state. इसको ध्यान से सुने, ध्यान से सोचें, and please remember all these points which I am enumerating over here. ये important है, ये lessons बहुत important है, because यही सच है। कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता है, बिकॉज ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। कोई बात नहीं करेगा कभी, मुझे भी पता है नहीं करेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज थोड़ा सा इसको सोचें। थैंक यू।